एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या 5S कॉन्सेप्ट का। 5S क्या है और इसका क्या एडवांटेज है। तो 5S में क्या होता है, 5S से शुरू होने वाला वर्ड, जैसे कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। अब हम लोग का हर एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग होता है वो समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्ट। अब जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं अपने लैब में, मान लें मुझे एक जॉब पे काम करनी है, मैंने इस जॉब को बांधा और काम करना शुरू कर लिया। अब ये फाइल है, लिख रहे होते हैं। तो शॉर्ट क्या होता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं, इस काम को करने के लिए मुझे एक फाइल की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास ऐसे बहुत सारे औजार हैं जिसका हमको कोई काम नहीं। जैसे कि ये रॉड, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड करेंगे। अब देखो ये हमारे पास रहती है, ये क्या है, टूट गया है, मतलब ये काम का नहीं है। तो कभी भी खराब टूल को अपने पास नहीं रखना है, उसी को कहते हैं शॉर्ट करना। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जो हमारे काम का नहीं है अभी इस जॉब के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे। अब जो हमारे पास काम के टूल्स हैं, मैंने उसको रख लिया, इसी को कहते हैं शॉर्ट करना। समझ में आया। दूसरा क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। अभी अब मुझे 10 का रेंज निकाल के दिखाओ, 10 का रेंज निकाल के दिखाओ, रेंज निकालो, 10 का रेंज ढूंढो। एक रेंज को ढूंढने में कितना समय लगेगा, क्यों लगा ऐसा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा है, सेट इन ऑर्डर नहीं किया है। हम लोग को क्या करना है, जब भी आप काम करें तो उसको सिस्टमेटिक टूल से रखें। जैसे 60 से बड़ा रेंज है, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद फिर छोटा, इस तरीके से नंबरिंग करते हुए हम लोग रेंज को रखेंगे, स्कैनर को रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ढूंढना आसान हो जाएगा। 10 का चाहिए, मैंने एक बार में उठाया, मेरे पास आ गया। इसे कहते हैं सेट इन ऑर्डर करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब काम करेंगे तो वैसे ही आपको अपने टूल को क्रमबद्ध स्थिति में रखना है। पहले काम जिसका लगेगा वो करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे, है ना। ऐसे कहते हैं क्या, सेट इन ऑर्डर करना। तीसरा होता है साइन। साइन का मतलब हर एक पार्ट आपका क्या होना चाहिए, साफ सुथरा चमकदार होनी चाहिए। तो जब भी आप काम करें, काम करने से पहले इसको साफ कर लेनी है और काम करने के बाद भी इसको साफ कर लेनी है। उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इससे, तो जब हम लोग रेती के द्वारा घिसते हैं तो इसके दांत, जो इसके दांत है उसके बीच में कण फंस जाता है, चिप्स फंस जाता है, इसको पिनिंग बोलते हैं। तो वो अगर फंस जाएगा और फिर दोबारा काम करेंगे तो वो जॉब पे स्क्रैच पैदा करेगा। उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साफ करके काम करेंगे। तो आपका जो भी पार्ट्स है सब साफ सुथरा चमकदार होना चाहिए, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइन करते हैं। तो हमारा पहला गुण होता है कि पहले काम करने से पहले साफ करो, फिर काम करो, फिर साफ करो, फिर बंद करो। ठीक है। अगला क्या बताया मैंने, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, हर एक पार्ट्स का नामनीकरण करना। आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग नामनीकरण करते हैं। आज आगे आप उधर यहाँ देखिए, है ना, नामनीकरण किया जाता है। अभी जो भी टूल्स है, सब टूल्स का मैंने उनके पास नाम रखा है। अगर ये एक औजार है जिसको हम लोग स्टील प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो इसके नीचे लिखा है। ये ट्राई स्क्वायर है तो इसका नाम लिखा है। अगर ये डिवाइडर है तो इसका नाम लिखा है। हर एक टूल का नाम लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना, है ना, सबका नामनीकरण करना। इससे क्या फ़ायदा हो गया कि हमें ढूंढना आसान हो जाता है। टूल्स हमारे प्रॉपर स्थान पे होते हैं और हम लोग उसको देख पाते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। और लास्ट हमारा क्या होता है, सस्टेन। सस्टेन का मतलब ये क्रिया हमको लगातार करनी है। फिर टूल हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर उसका सॉर्टिंग करेंगे, फिर उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे, सेट इन ऑर्डर करेंगे, फिर उसका साइन करेंगे, साफ करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसका फिर से नामनीकरण करेंगे। अब नया टूल कोई आएगा तो फिर हमें एक कॉलम देनी होगी, उसको वहाँ रखना होगा, उसका नाम लिखना होगा, और ये क्रिया लगातार चलते रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेन। ये 5S कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, काम को बेहतर बनाने के लिए। काम क्यों, अगर 100% अगर एक्यूरेसी चाहिए आपको, तो आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।